महाभारत हमारे देश की पौराणिक कथा नहीं है, ये हमारे देश का, भारतवर्ष का इतिहास है। महाभारत कथा हमारे देश की घटना में से एक विचित्र और विचारशील घटना है। द्वापर के अंत में महाभारत की घटना घटित हुई थी। कलयुग शुरू हो गया था, तो उस समय युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका राज अखंड भारत पर था। उस समय भारत के आसपास के सारे देश और उनका अधिकार था। तब भारत का विस्तार कुछ इस प्रकार था कि प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे। उनमें से एक कुरु जनपद था, वही कुरुवंश है। इस कुरु जनपद पर ययाति के पुत्र कुरु के वंशजों का ही राज था, जो कौरव कहलाए। पांडु पुत्र पांडव भी कुरुवंश के थे। कुरु जनपद का उल्लेख उत्तर वैदिक युग से मिलता है। यह जनपद उत्तर तथा दक्षिण दो भागों में विभक्त था। महाभारत में उत्तर कुरु को कैलाश और बद्रिकाश्रम के बीच रखा गया है, जबकि प्रपंच सुदमी में कुरुओं को हिमालय पार के देश उत्तर कुरु का औपनिवेशिक बताया गया है, जो उत्तरी ध्रुव के निकट था। वहीं से श्वेत बराह आए थे। श्वेत बराह को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हालांकि दक्षिण कुरु उत्तर कुरु की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध है और वही कुरु के नाम से विख्यात है। वही कुरुवंश वहीं से तो उत्पन्न हुआ था। यह जनपद पश्चिम में सरहिंद के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों से लेकर के सारे दक्षिण पश्चिमी पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों तक फैला हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ का इतिहास अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया, क्योंकि महाभारत जो है ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, हमारे देश का इतिहास है। और यही तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है कि कोई कुछ नहीं जान पाएगा यह कलयुग में। और कलह तो शुरू हो गया था। भगवान तो चले गए जगन्नाथ बन के, स्वयं श्री कृष्ण नारायण भगवान। जारा ने मार दिया आखिर तक ने। उसके बाद भगवान जानबूझ के कलयुग में ही छोड़ के चले गए और उसके बाद जगन्नाथ बन के, बालाजी बन के पूजा पा रहे हैं। तो कहते हैं कि महाराजा कुरु के पुत्र सुधनु के 3 पुत्र परीक्षित, जहानु और सुहोत्र थे। यह सच्चाई है। परीक्षित की 7वीं पीढ़ी में भीष्म हुए। जहानु निसंतान था और तृतीय पुत्र सुहोत्र की 8वीं पीढ़ी में वृषभ हुए, जो कि कुरुवंशी ही कहलाए। वही कुरुवंशी और पूर्वी भारत बिहार में अपना राज्य को स्थापित किया। इनका ही वंशज जंतु मगध का राजा हुआ। मगध महाभारत के युद्ध में क्षत्रिय वंशों के महाविनाश के बाद उनके वंश दूर दूर तक विस्तृत हुए। और वैसे भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, ईरान में, यूरोप में, ग्रीक भी बहुत सारे पांडव और कौरव के वंशज, यानी कि खाली पांडव मतलब 5 पांडव कुरुवंश नहीं है, और भी लोग हैं जो वहाँ तक पहुँच गए थे। महाभारत ही उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। जो भी लोग आए बाद में, आर्यंस आए, ये सब महाभारत के योद्धाओं से ही आए। हम सब जो है महाभारत युग के वंशज हैं। हरे राम हरे कृष्ण, ओम साई राम जय साईनाथ। भारतवर्ष की जय जयकार हो।